नमस्कार। मैं बीरेन्द्र वर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भिंड। आज आप सबके समक्ष जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूं वो है पत्रकार और पत्रकारिता। जैसा कि आप सभी को पता है कि पत्रकार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारी किसी भी बात या समस्या को शासन और प्रशासन तक तत्काल पहुंचाती है और शासन और प्रशासन की कोई भी बात और योजना को आम जन तक सीधे सीधे पहुंचाती है। तो पत्रकार हमारे जीवन के लिए जीवन शैली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ भी है। तो जिस प्रकार न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका है, उसी प्रकार पत्रकार भी हैं, पत्रकारिता भी है जो सच को दिखाने का काम करती है। अब हम बात करते हैं 8 जनवरी को। जिस प्रकार जैसा कि हम बैठे थे डीएम ऑफिस के बाहर, तो मैं बैठा था, मेरी वाइफ बैठी थी, मेरी बच्ची बैठी थी और दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बैठे रहे। और क्यों बैठे रहे? क्योंकि जिला अस्पताल की से संबंधित जो समस्या थी उस संबंध में बैठे रहे। अर्थात मेरी वाइफ का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा रहा है जिला अस्पताल भिंड में। और क्यों नहीं किया जा रहा है? उसके 2 कारण हैं। एक, जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर नहीं है। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान सरकार का नियम है कि जिला अस्पताल भिंड में, उस समय का जो नियम है शिवराज सरकार का, कि भिंड के जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड बच्चों, पुरुषों, महिलाओं का नहीं किया जाएगा। और उसी समय से भिंड जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर भी नहीं है। तो फिर बच्चों, पुरुषों, महिलाओं का अल्ट्रासाउंड कैसे किया जाएगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। केवल भिंड में गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, वो भी कुछ प्राइवेट स्तर पर है, डॉक्टर आते हैं, मतलब कोई है उनका कांटेक्ट है, वो जाने। लेकिन जो नियम है उसके अनुसार कि भिंड जिला अस्पताल में ना तो अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर है, ना बच्चों, पुरुषों, महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। और उसी नियम को, शिवराज सिंह चौहान जी सरकार के नियम को मोहन यादव जी सरकार लागू किए है। अब आप सोच कर देखिए, जिला अस्पताल भिंड की किस प्रकार की समस्या है और मेरी वाइफ का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा रहा है। और पूरे भिंड जिले के 20 से 25 लाख लोगों का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि नियम तो वही है। तो हम डीएम ऑफिस के बाहर बैठे रहे, मैं बैठा रहा, मेरी वाइफ बैठी रही, मेरी बच्ची 2 वर्ष की बच्ची बैठी रही और कड़ाके की सर्दी में बैठे रहे। इस प्रकार की सर्दी थी, असहनीय सर्दी थी। और इस सर्दी में बहुत भयंकर सर्दी थी। जिस प्रकार जिला प्रशासन का एक आदेश भी था कि स्कूली बच्चों की छुट्टियां भी चल रही थी। पारा 6 डिग्री सेल्सियस के समथिंग चल रहा था, लगभग था ऐसा कुछ। तो उस सर्दी में हम बैठे रहे, बहुत ही असहनीय सर्दी थी। मेरी बच्ची, मेरी वाइफ, तो मैं कुछ पत्रकार जो हमारी परेशानी को जानने आए कि हम क्यों बैठे हैं, हमारी पीड़ा को समझने आए हम क्यों बैठे हैं, क्या समस्या है हमें। और उन्होंने उस समस्या को अपने अखबार में छापा भी है, अपने न्यूज़ चैनल पर चलाया भी है और जिला प्रशासन से बात भी की है और उस समस्या को जिला प्रशासन तक पहुंचाया है। उनका हम दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं, ऐसे कुछ पत्रकारों का जिन्होंने हमारी खबर को चलाया, हमारी खबर को छापा। मैं, मेरी बच्ची, मेरी वाइफ दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। अब बात उन कुछ पत्रकारों की करना चाहता हूं मैं, जो हमारी खबर को ना तो
जिन्होंने ना तो चलाया है, ना हमारी खबर को छापा है, ना वो हमारे पास आए उस दिन 8 जनवरी को, और ना हम क्यों बैठे हैं डीएम ऑफिस के बाहर उस पीड़ा को जानने आए, क्या समस्या है हमें। हम उन पत्रकारों के बारे में बात करना चाहते हैं जो जिला में उपस्थित भी थे, जो भिंड में उपस्थित थे, जो डीएम ऑफिस के 1-2 किलोमीटर के अंदर उपस्थित थे। उनसे हम बात करना चाहते हैं और निवेदन पूर्वक पूछना चाहते हैं कि ऐसी उस दिन आपको क्या समस्या थी, ऐसा कौन सा विशेष कार्य आ गया था, ऐसे कौन सी उलझन में आप थे उस दिन, ऐसी कौन सी खबर बना रहे थे आप उस दिन कि आप एक पीड़ित परिवार जो डीएम ऑफिस के बाहर बैठा है उसकी खबर जानने नहीं आए, उसकी खबर नहीं छापी, उसकी खबर नहीं चलाई आपने अपने न्यूज़ चैनल पर। आप ऐसी कौन सी जगह व्यस्त थी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप ऐसी कौन सी जगह व्यस्त थे, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य था जो हमसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य हो गया। ऐसी कौन सी भिंड में उस दिन आपदा आ गई थी कि आपने एक पीड़ित परिवार को छोड़कर उस आपदा को जानना चाहा। हमारी समस्या को न जानते हुए आप उस कार्य में व्यस्त हुए ज़्यादा। ऐसी कौन सी जगह उपस्थित थी आप अखबार चला रहे हैं, आप अखबार में हैं, आप न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल में हैं। आपका कार्य है कि कोई पीड़ित परिवार अगर बैठा है और जेन्युइन समस्या से संबंधित है, हम अधिकारियों से कई बार आवेदन दे चुके हैं, कई बार निवेदन कर चुके हैं, कई प्रकार से उनसे मिल चुके हैं, सब कुछ 2-3 महीने के लगभग की ये समस्या है, 3 महीने से परेशान हो रहे हैं। तब कहीं ना कहीं उस स्थिति में जाना चाहा, उस डीएम ऑफिस के बाहर बैठे हम, तो आपको इस खबर को छापना चाहिए था, चलाना चाहिए था, आपको हमसे मिलने आना चाहिए था। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता में कार्य कर रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्या केवल आईडी बनवाना पत्रकारिता का, केवल एक आईडी बन जाए, या फिर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव पत्रकारिता के बन जाएं, उससे कार्य हो जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूं ये कुछ पत्रकारों से, क्या केवल पत्रकारों का यही कार्य है कि मतलब आईडी बन जाए या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव बन जाए, यही कार्य है? अरे हमारी समस्या को तो जानते, आज तक हमारी समस्या क्या आपके अखबार में छपी है? मैं उन कुछ पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, विशेष किसी पत्रकार का से हमें कोई शिकायत भी नहीं है, हम उन कुछ पत्रकारों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने अखबार में उस खबर को नहीं छापा, अपने न्यूज़ चैनल पर नहीं चलाया। अब एक बात बताइए, आपने ना तो खबर को छापा, ना आपने उस न्यूज़ चैनल में अपने चलाया, तो जनता तक कैसे आवाज़ पहुँचे? कैसे जिला अस्पताल की ये समस्या का जनता तक पता चले, या शासन प्रशासन को पता चले कि भिंड जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर ही नहीं है, भिंड जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड का नियम ऐसा है कि बच्चों, पुरुषों, महिलाओं का नहीं होगा, और ये 3-4 साल के लगभग का नियम है। ये आज का नहीं है, ये शिवराज सिंह चौहान जी सरकार का नियम है। तो आपको जानने आना चाहिए, भिंड जिले के 20 से 25 लाख लोग इस समस्या से प्रभावित हैं, लेकिन आप नहीं जानने आए। मतलब आपके अखबार ने, आपके न्यूज़ चैनल ने तो इस खबर को जनता तक नहीं पहुंचाया, शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचाया। आपको ये भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक पीड़ित परिवार बैठा रहा, कड़ाके की सर्दी में बैठा रहा, असहनीय सर्दी में बैठा रहा, और 2 वर्ष की हमारी बच्ची थी, वो भी बैठी रही। हमसे पूछो वो दर्द क्या है, और आप हमारी खबर लेने नहीं आए। ये पीड़ा है हमारी, इसीलिए हम बोल रहे हैं। क्या केवल आईडी पत्रकारिता की हो जाए, या अध्यक्ष बन जाए, उपाध्यक्ष बन जाए, सचिव बन जाए, महासचिव बन जाए, यही पत्रकारिता का जो कार्य है यहाँ तक समाप्त, यहाँ तक हो जाए, बस यहीं तक अंतिम हो जाता है? यही अंतिम उद्देश्य हो जाता है क्या पत्रकार का, कि आईडी और कोई पद मिल जाए, बस यही अंतिम उद्देश्य हो जाता है? क्या आम व्यक्ति, पीड़ित परिवार
कि समस्या लेना आपका धर्म नहीं है, आपका कारण नहीं है। थोड़ी सी तो सोच लेते थोड़ी। और मैंने स्वयं ने लाइव वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुपों पर डाला, और उन व्हाट्सएप ग्रुपों पर भी डाला जिन पर पत्रकार जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद पत्रकार नहीं आए। ऐसी कौन सी जगह व्यस्त थे आप सभी। मैं पुनः उन पत्रकारों का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, पूरे परिवार के साथ, जिन्होंने मेरी खबर को, हमारी खबर को आम जनता तक पहुंचाया, शासन प्रशासन तक पहुंचाया। यदि आप ना हो तो हमारी खबर वहां तक नहीं पहुंचती, हमारी खबर वहां तक नहीं जाए। और हम उस असहनीय सर्दी में बैठे हुए थे। हम दिल से आपके शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारी खबर को छापा, हमारी खबर को चलाया। दिल से आपको सैल्यूट है, आपको सलाम है, आपको नमस्कार है, आपकी जय हो दिल से। और जिन्होंने नहीं चलाया, आप उनके बारे में तो क्या ही बोल सकते हैं, जो नहीं आए हमारी पीड़ा को जानने के लिए। वो तो धन्यवाद।